मस्तक फैलाइए पावन सर से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक फैलाइए पावन सर से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आप लोग थक गए हैं, इसलिए जय की आवाज़ आप लोगों की जोरों से नहीं आ रही, या आप लोगों का आज का उपवास होगा, इसलिए जिनेंद्र भगवान की जब भी जय बोली जाती है और अगर एक बार हम जय बोलते हैं और जब यह पुण्य उदय में आता है तो लाखों की जनता उसकी जय जयकार करती है। इसलिए इस जय जयकार करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, पूरी शक्ति लगा देना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य जय जयकार नहीं होती, तीन लोक के नाथ की जय जयकार होती है। आज सिद्ध चक्र का चतुर्थ दिन है और आज आप चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की या जो श्रेष्ठ रिद्धियां होती हैं उनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी आराधना करेंगे। ये रिद्धियां ऐसी अंतरंग की शक्तियां होती हैं जो शक्तियां तप के माध्यम से प्रकट होती हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं जिन्हें कुछ आता नहीं, लेकिन तपस्या में ऐसे लीन हो जाते हैं कि अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है, मनय पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है और केवल ज्ञान तक प्रकट हो जाता है। कुछ पढ़ा नहीं, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, हम दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन तप की महिमा अपरंपार है, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं तप से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम संसार में अनादिकाल से इतनी बार तपे हैं, लेकिन उस तपने से हमारा कुछ कल्याण नहीं हुआ। वह तो हम परवश होकर के तपे हैं। नरकों में कितनी बार गए होंगे, गिनती नहीं है, अनंतों बार गए और वहाँ इतनी भीषण गर्मी होती है कि मेरु समान लोह गल जाए। ऐसी भीषण गर्मी में हमने सागरों पर्यंत वहाँ पर निकाले हैं, लेकिन आज तक हमारे जो भीतर बैठे हुए कर्म हैं वो जले नहीं हैं। तो परवश होकर के जो कुछ सहन किया जाता है उसके माध्यम से पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, उससे कोई अपना कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक तप को अंगीकार करते हैं उसकी महिमा आचार्य भगवंतों ने कही कि अगर वह तप थोड़ा सा भी हो जाए तो बहुत बड़े कर्म की निरा कराने में साधन बन जाता है। देखो, जब धरती तपती है
और जब अच्छे से धरती तप जाती है तो ऊपर से क्या होती है? वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो फिर खेत में हल चलाया जाता है और उसमें बीज डाला जाता है और वह बीज अंकुर बन करके निकलता है और धीरे धीरे वह तपता हुआ फसल के रूप में आ जाता है और तपते तपते अंत में जाकर के घास फूस के रूप में वह पूरा अपने आप को सुखा देता है। किसके लिए? आपसे पूछ रहे हैं। उस पौधे ने अपने आप को पूरा सुखा दिया और आपको क्या दिया? फल उसके लिए चाहिए था, लेकिन उसने आपके लिए तपा दिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब एक पौधा होकर के आपके लिए गेहूं आदि बीज के लिए स्वयं को तपा देता है, तो फिर आप लोगों के लिए अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं तपाना चाहिए? अर्थात तपाना ही चाहिए। और यहाँ तक कि देखें, वही घास फूस, उसकी यात्रा देखें कि वह घास फूस गाय ने खा लिया और वह भीतर जाकर के वह घास फूस फिर तपा। किसके द्वारा तपा? भीतर की जठराग्नि के द्वारा। और जब वह घास फूस तप करके और उसने दूध का रूप धारण कर लिया और आपके सामने वह दूध आ जाता है। और आपको अगर उसको दूध को मावा के रूप में परिवर्तित करना है तो फिर क्या करते हैं? उस दूध को और तपाते चले जाते हैं तो मावा तैयार हो जाता है। और अब मावा के आपको रसगुल्ले खाना है तो और उसको घी में तलते चले जाओ और वह तैयार हो गया है। अभी भी उसकी तपस्या चल रही है और आपके अंदर जाता है और वह तप जाता है तो आपके शरीर में वह बल बुद्धि आदि प्रदान कर देता है। ऐसे ही जब मनुष्य अपने जीवन को ऐसी तपस्या में लगा देता है तो उसका जीवन निखर करके आ जाता है। कुंदन सा उसका जीवन दमकने लगता है और बहुत जल्दी वह सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला है? खाने पीने के लिए, है ना? अच्छे खाओ पियो और मौज करो, नहीं, इसके लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य जीवन हमें साधना तपस्या करने के लिए मिला है। फिर हम डरते क्यों हैं? और डरते रहोगे तो फिर पुनः उन दुखों को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि कर्मों को आपने ही बांधा है और जैसे आपने बांधा है उनको आपको छुड़ाना भी होगा, चलाना भी होगा, नष्ट करना होगा। इसलिए कहा है कि तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान।
जिसका यौवन तप करते हुए व्यतीत हो गया, जिसका धन मुनि आदि पात्रों में खर्च हुआ और जिसका अंत समय संन्यास यानी संलेखना मरण के साथ गया, उसका कुछ जाता नहीं, वह तो कई गुना उसको वृद्धि को प्राप्त होता हुआ और सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शरीर से तप कर लो, डरो मत। और ऐसे ऐसे व्रत आचार्य भगवंतों ने बताए कि जो ऐसे आज 64 रिद्धि मुनिराजों की धारण करने वाले जो है, उनकी पूजा होने वाली है, अर्चना होने वाली है। आज हमें उनके साक्षात दर्शन तो नहीं हो रहे। फिर आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज साक्षात ना तो तीर्थंकरों के दर्शन होते हैं, न साक्षात चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन होते हैं, लेकिन हम उनकी पूजा आराधना करने से हमारे लिए वही फल मिल जाता है जो साक्षात उनके दर्शन करने से हो जाता है। तो आप इस प्रकार से व्रत करिए। ये व्रत ऐसा व्रत है, आगे जाकर के आपके लिए ये सारी रिद्धियों के लिए कारण बन जाएगा। लोग शक्ति होती है तो उपवास के माध्यम से करते हैं, और अगर शक्ति नहीं होती तो कम से कम एक आसन तो करना चाहिए। शाम को कुछ लेना नहीं चाहिए, वही एक आसन कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज शाम को जल ले ले, तो एक आसन की श्रेणी में नहीं आता, वह 2 आसन हो जाए। एक बार बैठ करके आपको जो कुछ लेना है अच्छी तरह से ले लो। उसके लिए समय कितना, तो हम लोगों के लिए तो समय निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनिराजों के लिए 2 घंटे 24 मिनट आहार के लिए बताए हैं। आप लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बताया है। ये महाराज आपने आज अच्छा बता दिया। सुबह बैठो, शाम को सीधे उठ जाओ और हमारी एक आसन हो गई। तो ऐसी एक आसन आप लोगों को नहीं करना है। फिर भी एक बार अच्छे से आप ले लो, द्वारा ना लेना पड़े तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आपने एक बार कर लिया और 24 घंटे के लिए आपने पुनः उसका त्याग कर दिया, वह आपका एक आसन हो गया, व्रत हो गए। और ये व्रत अपने आप में बहुत ही अनूठे व्रत होते हैं और महान कर्म की निजरा कराने वाले हैं। इसलिए कोई ना कोई व्रत अपने जीवन में कर लेना चाहिए। शक्ति हमारे अंदर बहुत है। आपको कथा सुनाई थी सुकमाल की कि ऊपर से सुकमाल कैसे लगते थे, ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भीतर से जब शक्ति का भान होता है तो फिर सुकमाल ऐसे कमाल दिखा देते हैं कि 3 दिन में ही वह सर्वार्थ सिद्धि आदि को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से करते चले जाओ। और आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि आज हमें ऐसे मुनिराज नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी उनकी प्रतिकृति हमारे आचार्य भगवंत जैसे महान साधक, जिनके बारे में जब उनके संस्मरणों को पढ़ते हैं, आज रिद्धि तो नहीं होती, लेकिन ऐसे जो निष्प्रह साधक होते हैं और ऐसे निष्प्रह साधकों के माध्यम से बहुत बड़े कार्यों की लोग सिद्धि कर लेते हैं। आचार्य भगवंत एक बार विहार करके एक ऐसे गांव में पहुँचे जिस गांव में एक कुआं था
उस कुएं का पानी खारा था, पीने के लिए तो कोई उसका उपयोग करते नहीं और अन्य चीज़ों के लिए करते थे। लेकिन एक दिन आचार्य भगवंत आकर के उसी कुएं के पाट पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और रात्रि विश्राम करके सुबह उठ करके चले गए और कोई व्यक्ति उस कुएं का पानी भरने के लिए आया और उस पानी को पी करके देखा तो वह मीठा हो गया। आज भी कई स्थानों पर आचार्य भगवंत के बारे में लोग सुनाते हैं कि आचार्य भगवंत आए, यहाँ पानी की कमी थी, जब से आचार्य भगवंत आए यहाँ कोई पानी की कमी नहीं होती। जबलपुर के एक पीसी जैन हैं, डॉक्टर पीसी जैन, हमेशा साधुओं की सेवा वृत्ति में लगे रहते हैं। उनकी भावना थी कि मैं 2 प्रतिमा ले लूं, लेकिन कुएं में पानी है नहीं तो कैसे ले ले। और भगवान कहते हैं एक बार लेके तो देखो, तुम्हारे उस संकल्प के माध्यम से भी कुएं में पानी आएगा। लेकिन आप लोग डरते रहते, और उन्होंने ऐसा ही किया कि अपनी जो नैपकिन थी उसको ले गए और गुरु महाराज के चरण को अच्छी तरह से पखार करके और उसको ले जा करके उसमें इस प्रकार का निचोड़ दिया। उसके माध्यम से उनका कुएं में अब कोई पानी की कमी नहीं है और उन्होंने व्रत आदि ले ली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी गिनती नहीं है, कितने उदाहरण गुरुदेव के हैं, ऐसी उनकी महिमा है। तो आज वर्तमान में ऐसे रिद्धिधारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा कि पंचम काल के अंत तक ऐसे ही भावलिंगी मुनिराज इस पृथ्वी पर विचरण करते रहेंगे। जिनको पहचान होगी वही उसका लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो लोग अपने अहंकार में डूबे रहेंगे और ऐसे महान व्यक्तित्व से वंचित रह जाएंगे। इसलिए लाभ उठा लेना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो तो बहुत अच्छे से लाभ उठा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी हो जाते हैं कि उनसे बहुत दूर